तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आसान और पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज का ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन का हम लोग 24 करने वाले हैं। और इसके जो पहले वाले जो भी स्टूडेंट वीडियो ना देखे हैं वो जा कर के जो लिस्ट है उसमें देख लेंगे। और वाकई में आप लोग को समझ में आ जाएगा, जो इससे रिलेटेड जो भी बातें थी वो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस नॉर्मल ही है। देख करके तो डर लगता है, क्योंकि क्यों कब कैसे वाला क्वेश्चन है। तो आपको मैं इस कदर समझाऊंगा कि आपको जो डर है ना, जो मानसिकता में भरा पड़ा है कि नहीं होगा नहीं बन पाएगा, तो सारी डर को मैं दूर कर दूंगा और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस यदि आपके पास टाइम है तो आप बस थोड़ी बहुत टाइम दीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड ले देते हैं। और इससे जो रिलेटेड पहले वाली वीडियो बातें थी वैसे ही है, बस कुछ नहीं है। देखिए, मैं जब भी वीडियो का बात करता हूँ तो मैं शुरू से लेकर के चलता हूँ, ताकि अगर पहले वाले भी जो ट्रांसलेशन ना हुआ हो तो वो भी ट्रांसलेशन बनाने की योग आप लोग को बना दूँ। ताकि आपको, जैसे हम लोग को क्या करना था पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था कि हम लोग क्या करते कि सब्जेक्ट लिखते थे। अरे भैया, प्रधानमंत्री को याद है, सब्जेक्ट लिखते थे, है ना। पहले क्या करते थे, सब्जेक्ट लिखते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, सेल बी या फिर विल बी को प्रयोग करते थे, विल बी। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट देते थे, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि निगेटिव रहता था तो यहाँ पर हम लोग नोट का प्रयोग करते थे। क्या कोई दिक्कत है? बी, विल और बी के बीच में हम लोग क्या करते थे, नोट का प्रयोग करते थे, राइट। और जैसे ही क्या करते थे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता था तो जो प्रधानमंत्री है, जो कहने का मतलब ये जो सब्जेक्ट है, क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो सब्जेक्ट को क्या करते थे कि मन ढकेल देते थे। कहने का मतलब ये था कि सेल और बिल कहता था कि मैं पहले आऊँगा। देखिए, सेल या विल, सेल या विल को पहले लगाते थे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देते थे, क्या राइट, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट देते थे, फिर बी का प्रयोग करते थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते थे, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे, राइट। और देखिए, सेल और विल का प्रयोग करते थे, सब्जेक्ट के को प्रयोग करते थे, और उसके बाद हम लोग बी का प्रयोग करते थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव था तो हम लोग क्या करते थे, नोट यहाँ पर लगा देते थे, है ना। जब भी नोट आता था बी के पहले आता था, है ना। तो देखिए, नोट का प्रयोग करते थे। अब क्या करना है कि यहाँ से भी थोड़ा सा स्तर ऊंचा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, धनिया मिर्चा तो आता रहता है कि नहीं। तो उससे लेना देना और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, WH क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। देखिए, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी देखिए तुरंत स्ट्रक्चर बनाते हैं एकदम नया। और आप लोग एकदम जैसे कैसे नया बीबी आता है घर में तो उसको मान आदर करते हैं, तो वही हमारे जो परिवार है, जो शुरू से अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव किए, अभी WH क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारा परिवार भी बढ़ रहा है। तो जिस तरह से परिवार बढ़ रहा है तो उस तरह से सेवा सदन तो करना चाहिए ना। तो WH क्वेश्चन को पहले देंगे, क्या करेंगे, WH क्वेश्चन को पहले देंगे। अब बस वैसे ही जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते थे, बस वैसे ही WH क्वेश्चन को पहले दे दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, सेल करेंगे, सेल या बिल का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार भैया, प्रधानमंत्री, सब्जेक्ट के अनुसार। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं था, सब्जेक्ट के अनुसार करना है। और उसके बाद अगर नोट है तो नोट देंगे, नहीं तो बी का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। मोटा मोटा बात आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। एक आध क्वेश्चन हम करके देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और बात बता देता हूँ आप लोग को कि किसके साथ कैसे कैसे प्रयोग करना है। जैसे क्वेश्चन में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, वेन। वेन मतलब मैं मुंह से बोल देता हूँ, अगर किसी को पता ना होगा तो। ऐसा होता है वेन मतलब कब। हाउ, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, है ना। देखिए लिख दे रहा हूँ, देखिए 2 लिख दिया ना। हाँ, जिनको नोट करने का मन होगा कर लेंगे, है ना। वेयर, WHERE, वेयर मतलब कहाँ,
है ना, वाई, वाई का WHY, वाई मतलब क्यों। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। हाँ, तो अब बाकी जो भी है तो अब मैं ट्रांसलेशन कर ही दिया हूँ, भरदम छापिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बस इतना ही करना है, और आप लोग को ट्रांसलेशन में बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको करने में और बनाने में। और देखिए जो एक्सरसाइज 24 है, देखिए सबसे पहले क्या किए भैया हम लोग कि WH क्वेश्चन को बाहर लेकर आए। कहने का मतलब इतना नहीं बुझाएगा, तो याद रखना है कि WH क्वेश्चन को मान लेना है कि एकदम कचरा का डब्बा है। क्या है? कचरा के डब्बा है। अब ये बात समझिए, ये मान लीजिए कि पूरा क्या है मेरा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, ना समझ में आने की कोई गारंटी ही नहीं है, मतलब कोई चांस ही नहीं है। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये पूरा हमारा यहाँ तक क्वेश्चन बनाना है। क्या है? क्वेश्चन बनाना है ना। अब ये समझिए कि बीच में तो क्वेश्चन में कहीं क्यों दिया होगा, कब दिया होगा, कैसे दिया होगा, इतना सब बात को आप लोग को ध्यान में रखना है कि क्यों, कब, कैसे जो है ना WH क्वेश्चन, अरे यार WH क्वेश्चन जो है ना, क्यों, कब, कैसे, क्यों, कब, कैसे, ये समझ लीजिए कि कचरा के डब्बा है। क्या है? कचरा के डब्बा है। यदि हम कचरा का डब्बा, कहने का मतलब वाई मतलब क्या होता है, क्यों, क्यों को बाहर निकालते हैं, है ना, कचरा के डब्बों को, तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ तो अवशेष पदार्थ आएगा। तो जो भी कहने का मतलब कचरा का डब्बा, तो पूरे कचरा के साथ साथ चमकील भी रहता है उसमें, जो कचरा में डालते हैं, है ना, तो उसके साथ कुछ कुछ और चला जाता है। तो ये समझिए कि कचरा का डब्बा को जैसे हम बाहर लेकर आएंगे, तो व्हील और सेल का है कि हम उस साथ ही जाएंगे, हमको क्यों छोड़ेगा, है ना। देखिए कचरा को डब्बा को हम बाहर लेकर आए, और वहाँ पर व्हील और सेल, अब कौन जो, जहाँ पर व्हील रहेगा तो वो व्हील आएगा, जहाँ पर सेल रहेगा तो सेल आएगा। तो याद रखना कि वो कचरा का डब्बा है, कुछ नहीं है, माथा में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस उसको लेकर आएंगे तो वो सेल और व्हील को लेकर के ही बाहर आएगा। ये नहीं बुझाता तो इतना दिमाग एकदम रखिए कि हम कचरा का डब्बा यानी कि WH क्वेश्चन को जब भी बाहर लेकर आएंगे तो सेल और व्हील को लेकर के बाहर आएगा वो, सेल और व्हील को लेकर के बाहर आएगा वो, है ना, आएगा ही आएगा। और जैसे इस दोनों के साथ आएगा, है ना, तो उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी को देंगे कि लीजिए भैया सब्जेक्ट क्या है, तो यू है, तो ओकरे अनुसार नहीं व्हील आया था, है ना, व्हील है। और उसके बाद बी का प्रयोग करना है, और फिर देखिए ऑब्जेक्ट हंगरी का प्रयोग कर दिए। कहने का मतलब कि आप क्यों भूखे रहेंगे, इसका हिंदी यही होगा, और आप मिला लीजिएगा। और देखिए जैसे कि वाई कचरा का डब्बा है, व्हील को साथ में लेकर के आया है, क्यों, क्योंकि व्हील था, यू था, और उसके बाद बी एंग्री। अगर नोट का प्रयोग होता तो नोट यहाँ पर डालते हैं बी के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये है, देखिए कचरा का डब्बा आया है, यहाँ पर व्हील आया है, देखिए आई जहाँ होगा वहाँ पर सेल आएगा। देखिए ये हाउ है, कचरा का डिब्बा है, मतलब हाँ मतलब कैसे होता है, क्यों, कब, कैसे को कचरा का डब्बा मान लेना है। देखिए एक कचरा के डब्बा को बाहर लेकर गए, और उसके साथ सेल आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे, है ना। कहने का मतलब सब्जेक्ट क्या था, आई था, क्या था, आई था। उसके बाद हम लोग बी का प्रयोग किए, और उसके बाद ट्रोबलेट जो भी परेशान था उसका किए। और अगर यहाँ पर नोट होता तो बी के पहले हम लोग नोट का प्रयोग करते थे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप लोग को इस वीडियो में पूरी बात समझ में आ गया होगा, और आप लोग थोड़ी सी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो और ज़्यादातर समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।